नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रण। आज का ये वीडियो राहुल गांधी के झूठ, पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे का करारा तमाचा, मोदी सरकार का 3 घंटे वाला अल्टीमेटम और महाराष्ट्र में विपक्ष की ऐतिहासिक पिटाई, इन सबका पोस्टमार्टम लेकर के मैं आया हूं। आज जिनके पैरों तले जमीन खिसकी है वो सिर्फ एक नेता नहीं, पूरा झूठ का इकोसिस्टम है। साथियों, राहुल गांधी पिछले कई दिनों से संसद में एक किताब का नाम लेकर हंगामा कर रहे थे, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। लेकिन सवाल ये है कि किताब जो है आई कहां है, छपी कहां है और किसने इसको प्रकाशित किया है। और आज जवाब खुद उस किताब के लेखक ने दिया है, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे जी ने। उन्होंने साफ लिखा है कि दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। मतलब साफ है दोस्तों, किताब प्रकाशित नहीं हुई, इसका कोई अंश जारी नहीं हुआ, जो कुछ दिखाया जा रहा है वो इलीगल है। अब बताइए, राहुल गांधी सदन में झूठी जानकारी लेकर के देश के लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। झूठ की पोटली लेकर के खड़े थे या नहीं? यह कोई राजनीतिक तमाचा नहीं है दोस्तों, यह भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख का दिया हुआ करारा जवाब है। अब जरा ध्यान दीजिए कि कांग्रेस और उसका आईटी सेल लगातार एआई डीप फेक वीडियो, फर्जी ऑडियो, नकली तस्वीरें फैला रहा था। लेकिन अब खेल खत्म, मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला हो चुका है इस विषय पर। अब अगर कोई भी प्लेटफॉर्म डीप फेक या फर्जी एआई कंटेंट फैलाता है तो उसे सिर्फ 3 घंटे में हटाना होगा। पहले 36 घंटे मिलते थे, अब सिर्फ 3 घंटे। 20 जनवरी 2026 से यह नियम लागू हो चुका है। जैसे ही 20 तारीख आएगी ये नियम शुरू हो जाएगा। एआई कंटेंट पर साफ लेबल जरूरी होगा। आईटी एक्ट नए आपराधिक कानून पॉस्को तक लागू कर चुका है। यानी दोस्तों, अब झूठ फैलाना सस्ता सौदा नहीं रहा। अब आते हैं महाराष्ट्र पर, जहां राजनीति नहीं जनादेश बोला है। जिला परिषद चुनाव, कुल सीटें 721 सीटें, महायुति ने 552, सिर्फ बीजेपी अकेले 225 सीटें लाने में सफल रही। पंचायत समिति कुल 125 सीटें, जिसमें महायुति को 111 और सिर्फ बीजेपी को अकेले 52 सीटें मिली है। शहर से गांव तक बीजेपी नंबर 1। 2017 का भी रिकॉर्ड टूट चुका है। ग्रामीण महाराष्ट्र में भाजपा की पैठ ऐतिहासिक है। देवेंद्र फडणवीस और संगठन की जोड़ी फिर से हिट साबित हुई है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, जिन लोगों ने कहा था कि अजीत पवार खत्म, एनसीपी टूट गई, उन्हें आंकड़े सुनने चाहिए। एनसीपी अजीत पवार गुट 172 सीटें, महाविकास अघाड़ी कांग्रेस उद्धव प्लस शरद 124 सीटें। तीनों मिलकर भी बराबरी नहीं कर पाए साथियों। पूरे जिला परिषद में कुल 73 सीटें हैं, अजीत पवार गुट 51, शरद पवार गुट सिर्फ 1। यह सिर्फ जीत नहीं, विरासत की मुहर है दोस्तों। कांग्रेस की समस्या भाजपा नहीं, उनकी समस्या है विश्वसनीयता। हर बार सेना पर सवाल, प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमला, संसद में प्रधानमंत्री की कोई गरिमा का कोई जो है पालन नहीं, जो है उनके सीट तक पहुंच जाया जा रहा है। यह हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला है। इस पर हमारे देश की सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। संसद में हंगामा, और जनता क्या करती है? मतदान में जवाब देती है साथियों, और आप सभी को फिर से जवाब देना है। इस पूरे घटनाक्रम से 3 बातें साफ है। विपक्ष मुद्दों से ज्यादा नैरेटिव पर निर्भर है। मोदी सरकार डिजिटल स्पेस को नियंत्रित करने के मूड में है। महाराष्ट्र में विपक्ष की एकजुटता सिर्फ कागज पर है। साथियों, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सेना, संविधान और लोकतंत्र पर झूठ की राजनीति देश बर्दाश्त नहीं करता। आपकी क्या राय है? क्या राहुल गांधी ने जल्दीबाजी की
या डीफेक पर 3 घंटे का नियम सही है? क्या महाराष्ट्र का परिणाम 2029 का संकेत है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा, द मानस वॉइस पर आप सभी को जय श्री राम, जय हिंद। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में।